नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 2009 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस में 33% महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा था, जिसे अगले 10 सालों में पूरा करना तय किया गया था। हालांकि 2009 से अब तक यानी 7 सालों में करीबन 7 साल हुए हैं, उसमें केवल 6% ही महिलाएं पुलिस में भागीदारी निभा पाई हैं। अब अगले 3 सालों में क्या ये संख्या 33% तक पहुंच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी मकसद से गुड़गांव में 7वां राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी पर जमकर मंथन हुआ। कुछ कमियों को भी चिन्हित किया गया तो कुछ सुझाव भी मंच पर रखे गए। आज विशेष में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। सातवें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन में पुलिस सेवाओं में महिलाओं की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। इसमें पुलिस सेवाओं में महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही आधुनिकीकरण पर भी खास जोर दिया गया। पुलिस में महिलाओं की तादाद बढ़ाने से लेकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कैसे कमी लाई जाए, इस पर भी चर्चा हुई। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम, सीमाओं की चौकसी से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाओं की भूमिका का बढ़ता दायरा। आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब बात पुलिस की होती है तो इस क्षेत्र में महिलाओं की तादाद आज भी बेहद कम है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते पुलिस सेवाओं में पुरुषों का ही वर्चस्व नजर आता है? 6 राज्यों में पुलिस सेवाओं में महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षण के बावजूद पुलिस में महिलाओं की भागीदारी महज 6% ही है। सातवें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने महिला पुलिसिंग से जुड़े कई अहम सवाल उठाए। पुलिस में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं के सूरत हाल पर गहरी चिंता जताई गई। वक्ताओं ने पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम से लेकर महिला पुलिसकर्मियों के लिए काम करने के माहौल में सुधार और सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया। वहीं पुलिस के आधुनिकीकरण की बात भी कही गई। अब देखिए, देश के कम से कम 99% थाने ऐसे होंगे जहां महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे कार्य करेंगी? अब ये है कि एक सुझाव और भी आया था हमारी गैदरिंग्स में कि जैसे अभी वर्तमान में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके साथ इसको जोड़ा जाए और तमाम थानों में महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था, एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो कि एक अच्छी लड़कियां आके पुलिस को ज्वाइन करना चाहेंगी, जो कि करियर माइंडेड है, जो कि करियर गोल्स के लिए यहाँ आती हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर भी गहरी चिंता जताई गई। ये बात भी उभर कर सामने आई कि पुलिस में महिलाओं की तादाद बढ़ाने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आ सकती है। इतना ही नहीं, इससे पुलिस के प्रति समाज के नजरिए में भी बदलाव आ सकता है। पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भर्ती से जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों के शारीरिक परीक्षण के लिए अलग अलग मापदंड रखे जाए। वहीं सब इंस्पेक्टर पद पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जाए। महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए अगले 10 साल तक विशेष भर्ती अभियान आयोजित किए जाए। वहीं पुलिस में महिलाओं के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस सेवाओं को जेंडर न्यूट्रल करने की कवायद की जानी चाहिए। पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए मौके मिलने चाहिए। एक तयशुदा टाइम फ्रेम में महिलाओं की तादाद बढ़ाने के लिए लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया। नेतृत्व क्षमता का विकास ये हमारे लिए बहुत ही प्रोफेशनल इशू है, जिस पर हम महिलाओं को ग्रूम कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको और सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से ये ट्रेनिंग वर्कशॉप भी है, उनको और सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह एक बहुत ही अहम सर्विस, पुलिस सर्विस में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकें, अपना योगदान दे सकें। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने विशेष महिला थानों की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि विशेष महिला थानों के बजाय थानों में महिलाओं की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं के लिहाज से पुलिस करियर का कैसे बेहतर विकल्प बने, इस पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं का विचार था न केवल पुलिस थानों में बल्कि पुलिस कॉलोनियों में सुविधाओं का दायरा बढ़ाकर महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का 7वां राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन कई मायनों में अहम रहा। उद्घाटन सत्र में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित पुलिस बल में महिलाओं की 33% भर्ती का ऐलान किया। हरियाणा के सीआरपीएफ अकादमी कादरपुर में आयोजित हुए सम्मेलन में 300 महिला पुलिसकर्मियों ने शिरकत की। देश की कई जानी मानी हस्तियों ने अलग अलग सत्रों में अपने विचार भी साझा किए। कामयाबी की ऊंची उड़ान, आधी आबादी के साहस की नई पहचान। ये तस्वीरें हैं सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जाबाज महिला पुलिसकर्मियों की, जिनके हौसले जज्बे ने हमेशा वतन को दुश्मनों की निगाहों से महफूज रखा। सीआरपीएफ देश का ऐसा इकलौता अर्धसैनिक बल है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं। सीआरपीएफ में काम कर रही महिला पुलिसकर्मी महिलाओं के स्वाभिमान की रोज नई इबारत लिख रही हैं। इतना ही नहीं, ये समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की शानदार कहानी बयां करती हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भूमिका के मद्देनजर हरियाणा के सीआरपीएफ पुलिस अकादमी कादरपुर में 7वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका आगाज किया। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों में महिलाओं के 33% आरक्षण का ऐलान किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मैं आरक्षण नहीं कहना चाहता हूं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व महिलाओं का पुलिस फोर्स में होगा इस सरकार के रहते हुए, निश्चित रूप से होगा। अभी तक हमारा टारगेट 33% तक का है, 33% इसको ले जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि सब मिला जुलाकर सारे फोर्सेस में जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है वह अप्रॉक्सीमेटली 6.1% या 6.2% है। गृह मंत्री ने देश के सतत विकास के लिए महिलाओं की उन्नति को जरूरी बताया। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को अहम बताया। भारत को यदि हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, तो देश की आधी जनसंख्या की उपेक्षा करके हम भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत नहीं बना सकते हैं। 7वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन की इस बार की थीम क्षमता, निर्माण और नेतृत्व थी। संघर्ष समाधान में महिलाओं की भूमिका, कार्य और जीवन संतुलन, लिंग संवेदी कार्य अवसंरचना और उपकरण बनाना और मानव तस्करी से निपटने की रणनीति बनाना इसके उपविषय रहे। 6 से 8 जनवरी के दौरान 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में पहली बार पुरुषों को भी आमंत्रित किया गया। अलग अलग सत्रों में कई जानी मानी हस्तियों ने अपने विचार साझा किए। वर्तमान में देश में पुलिस बलों में महिलाओं की भूमिका बड़ी है। क्षेत्रीय पुलिस में शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी रही है। वर्तमान में केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी को बल मिला है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की अलग बैटालियनों भी हैं। साथ ही द्रुत कार्य बल में भी महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एडीजी निर्मल कौर ने गुवाहाटी में आयोजित छठे सम्मेलन की कार्यवाही की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने छठे सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में भी अहम जानकारी दी। ये 7वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन इन पुलिस है। 6 इससे पहले हो चुकी हैं। पिछली वाली गुवाहाटी में हुई थी 2014 में, फरवरी 2014 में, और ये 7वीं है। ये जो कॉन्फ्रेंस है 2 साल में एक बार BPRND के द्वारा करवाई जाती है और इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं के जो अपने जो अनुभव हैं, विचारों का आदान प्रदान है, उससे हम लोग सीख सकें और नेतृत्व क्षमता के विकास में वो जो अनुभव हैं, वो जो विचार हैं, उनको हम किस तरह उपयोग में ला सकें। देश भर से आई करीब 300 महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने समापन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पूरे देश में 660 सखी सेंटर खोलने का ऐलान भी किया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
एक पुरानी कहावत है कि घर की आर्थिक स्थिति, घर की रसोई एक महिला ही बेहतर चला सकती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि वही महिला देश की सुरक्षा एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है? क्या वो समाज की सुरक्षा का बीड़ा उठा सकती है? इस सवाल को लेकर सीआरपीएफ के इस सम्मेलन में चर्चा तो हुई ही, साथ ही पुलिस में महिलाओं की अहमियत का एक अलग सफा भी खुला। मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम देती देश की जांबाज महिलाएं। और जब बात पुलिसिंग की आती है तो मुस्तैदी और संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पुलिस और महिला बिल्कुल अलग हैं। वो एक तरह से दो ऐसे सिरे हैं जो आज समाज में बिल्कुल ही अलग पहचान रखते हैं। और उनका मानना है कि अगर ये दोनों सिरे एक हो जाएं तो न केवल महिलाओं को उनका हक मिलेगा, बल्कि पुलिस की छवि भी समाज में सुधरेगी। महिलाएं जो हैं उनकी एक अलग इमेज है, लेडीज़ की एक इमेज है हमारे समाज में। हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारा एक सोशल सिस्टम है, हमारी कुछ बिलीफ्स हैं। महिलाओं को लेके एक तरह की है और पुलिस को लेके एक तरह की है, जो कि काफ़ी विपरीत हैं। आप देखेंगे महिलाएं सॉफ्ट हैं, मिला जुला के चलती हैं, नेगोशिएशन जानती हैं, परसुएट करना जानती हैं, रिकॉन्सिलिएशन में बिलीव करती हैं, कॉन्सेंसस बिल्डअप करती हैं, समन्वय मिला सकती हैं। थोड़े से रिसोर्सेज जो होंगे उन्होंने परिवार में सीखा है ना, उसको कैसे मैक्सिमाइज़ करके हर आदमी की संतुष्टि को मैक्सिमाइज़ कर सके, ये सब गुण उनमें है। और ये इस तरह से महिला को समाज में परसीव भी किया जाता है। ये उसकी मतलब उसके बारे में ये राय हमारे बिलीफ और वैल्यू सिस्टम में है, सोशल बिलीफ है। और दूसरी तरफ पुलिस के बारे में क्या सोशल बिलीफ है हमारी, कि पुलिस एक मतलब जहाँ वो एक बहुत ही हियरार्किकल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ऊपर आपको अपने मतलब जो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, और जो कि आपको दमन करेगी, आपको दबाएगी, और जो कहेगी अपनी जगह वो ठीक होगी, आपको कंट्रोल करना चाहेगी, डोमिनेट करना चाहेगी। तो ये एक दो विपरीत किस्म के आप कह सकते हैं कि वैल्यू सिस्टम में जो बिलीफ्स हैं ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी विपरीत हैं। तो दोनों को अगर आप मिला देते हैं, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में आती हैं, तो ये जो परसेप्शन है पुलिस के बारे में वो भी बदलेंगे। 7वां राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन भी इसी अहम चर्चा का हिस्सा बना। सम्मेलन में कई बड़ी हस्तियों ने अपनी राय रखी। उनका मानना था कि जब तक देश में महिलाओं को दबाने का काम चलता रहेगा और जब तक पुरुष समाज महिलाओं को उनका हक नहीं सौंपेगा, तब तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना गलत है। फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने एक किस्से के रूप में अपनी बात मंच पर रखी। वो कांस्टेबल जो खड़े थे बेचारे, बंदोबस्त में खड़े थे, और वो दंगे वाले चले आ रहे हैं, पत्थर वत्थर चला रहे हैं, और ये महिला एसपी है, ये पहुंची वहां पे और देख रही है, क्योंकि आजकल लाठी चलाना भी बहुत आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल से सोच करके लाठी चलाने को बोलना पड़ता है, क्योंकि जवाब पता नहीं किसको देना पड़ेगा। So she took the lathi because she was so enraged, and so they were crossing the barrier and started. और कांस्टेबल दो जन आए, हेड कांस्टेबल था, उन्होंने आके सल्यूट किया। मैडम सर, आज आपने हमको मर्द बना दिया, हम तो सोचे थे सारा नपुंसक रिटायर हो जाएंगे। और तब लेकर डंडा वो पड़े उनके पीछे। ये नपुंसकता जो है, ये हमारी पुलिस फोर्स को खा रही है। पुलिस में आखिर महिलाओं की अहमियत क्या है और कैसे बदलते दौर के साथ उनकी भूमिका बदलेगी, इस बाबत भी जानकारों ने कई सुझाव दिए। अकेली महिला अगर पोस्टेड है ऐसे वातावरण में पुलिस स्टेशन में, तो वो क्या कर पाएगी? तो उनको नंबर बढ़ाना चाहिए और ये मैंडेटरी होना चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो ये देंगे कि ये मैंडेटरी सिचुएशन क्रिएट करें कि हर स्टेट को पैसा तभी दिया जाएगा रिफॉर्म्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जब वो अपनी महिलाओं की संख्या हर साल कम से कम 3-4% बढ़ाते जाए। जब तक ये पैसे का रोक नहीं होगा, तब तक वो सब मिसयूज होगा। 2012 में दिल्ली में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सवाल देश के सामने आज भी सबसे बड़ा यही है कि आखिर देश की आबरू, देश की अमानत, देश की महिलाएं आखिर कब सुरक्षित होंगी? शायद इस सवाल का जवाब इस पूरे मुद्दे में छिपा है। महिलाओं की पुलिस में बढ़ती भागीदारी यकीनन ऐसी वारदातों में कमी लाएगी। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में महिलाओं के लिए जैसे जैसे समानता का माहौल बनता जा रहा है, वैसे वैसे
वो अपने पारंपरिक कामकाज के दायरे से बाहर निकलकर दूसरी पेशेवर भूमिकाओं में भी सामने आ रही हैं। लेकिन अक्सर महिलाओं को अपनी ड्यूटी के साथ ही घर, परिवार और बच्चों को संभालने की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। खासतौर पर पुलिस और सुरक्षा से जुड़ी महिलाओं के सामने तो चुनौती और बड़ी हो जाती है। ऐसे में परिवार और ड्यूटी के बीच तालमेल वो कैसे बना पाती हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। घर के कामकाज में जुटी महिलाओं की ये आम तस्वीरें हैं। इन महिलाओं के पास घर परिवार की देखभाल का बड़ा जिम्मा है, जिसे वो बखूबी निभाने की कोशिश करती हैं। लेकिन बदलते वक्त में महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। आज देश की कई महिलाओं के लिए एक तरफ तो घर परिवार को बनाने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का भार। सुरक्षा बल हो या फिर पुलिस, महिलाओं के लिए जीवन की इस दोहरी भूमिका को निभाना आसान नहीं है। Inside the house or home, she becomes a mother, she becomes a wife, and she knows that now I have to perform all my duties with all my courage and all everything. जब मैं घर जाती हूँ, मेरा सबसे पहले बेबी आती है और मुझे पूछती है, मम्मा आप कहाँ थी सारा दिन? अभी आप आ गई इतना लेट से, क्या कर रही थी? बच्चे ही फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सास ऐसे पूछती हैं, फिर हस्बैंड की बारी आती है। खासकर मैं अपने हस्बैंड के लिए जब मैं ऑफिस से आती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ और हम दोनों मिलजुल के करते हैं कि एक नई एनर्जी, घर में जाते ही सब कुछ स्ट्रेस जो है वो माइनस हो जाता है, लेस हो जाता है। देश में महिलाओं को लेकर समाज की सोच काफी बदली है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बोझ का बड़ा हिस्सा आज भी महिलाएं ही उठाती हैं। यही वजह है कि दिन भर की शिद्दत भरी मेहनत के बाद जब ये महिलाएं घर जाती हैं तो एक और चुनौती इनकी राह देखती रहती है। घर में भी टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमें दिल में हमेशा याद रहता है कि हमें घर से हमें जाना है और हमारे वो सेम टाइम टेबल मेंटेन करना है, इसलिए हम घर में भी मेंटेन करते हैं टाइम टेबल। बच्चों के साथ खेल कूद करते हैं, प्यार करते हैं, लाड प्यार करने के बाद फिर हम बाकी वाले मेंबर्स के साथ बातचीत करते हैं, तालमेल करते हैं और उसके बाद घर का अपना हाउस होल्ड वर्क करते हैं। उधर तो मदर बनते हैं, पहले उधर एक जेंट्स की तरफ ड्यूटी करते हैं। डेली तो नहीं जा पाते हैं और ड्यूटी से 6 महीने में या 7 महीने में नंबर पड़ता है घर जाने का, तो काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि पेरेंट्स के मिलने के बाद में बैलेंस करना पड़ता है। ये नहीं है कि जब हम घर जाएंगे तो सेम वही ड्यूटी का भी दिमाग में रखें, तो फिर उस तरह से बैलेंस नहीं बनता है। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की सामाजिक आजादी बीते दशकों में लगातार बढ़ी है। हालांकि पुलिस और दूसरी रक्षा सेवाओं में भागीदारी की ये चाल थोड़ी धीमी जरूर रही, बावजूद इसके हालात सुधरे हैं। आज देश की कुल पुलिस में 6% से ज्यादा महिलाएं सेवा दे रही हैं। जानकार मानते हैं कि महिलाओं को पुलिस की नौकरी में भेजने के लिए समाज के साथ ही घर परिवार की सोच में भी काफी बदलाव आया है। मुझे लगता है कि कोई भी परिवार अगर कोई महिला को पुलिस में नौकरी करने को इजाज़त देता है तो वो खुद सोचता है वो बहुत उसके लिए बहुत खुश होके इस नौकरी में आगे आने देता है अपने बहू या बेटी को। बीते कुछ सालों में पुलिसिंग के कलेवर और तेवर दोनों में बदलाव आया है। समाज की बढ़ती अपेक्षाएं, काम में सख्त डिसिप्लिन और अपराधों को कुचलने का दबाव महिलाओं पर भी पड़ा है। ऐसे में कई बार महिलाओं के सामने घर और ड्यूटी के बीच तालमेल ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि पुलिस विभाग ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर कुछ अहम कदम उठा रहा है। कई बार उसको दिक्कत आती है दोनों में बैलेंस करने में, तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस हम लोग इस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक रखा, एक विषय रखा इस बात को डिस्कस करने का कि आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में और ऑफिशियल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरह से तालमेल बिठाएं और किस तरह से अपना जो पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि तालमेल बिठाएंगे तो वो घर को भी और प्रोफेशन को भी पूरा के साथ पूरा न्याय कर सकती हैं। एक तरफ समाज की सोच बदल रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की तादाद बढ़ाने पर काम भी शुरू हो चुका है। जाहिर है आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं देश की सुरक्षा जैसे जोखिम भरे कामों में जुटेगी। लेकिन घर और ड्यूटी के बीच जिस तरह से ये महिलाएं तालमेल बनाए हुए हैं वो जाहिर तौर पर किसी मिसाल से कम नहीं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
आंकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं की पुलिस में तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लक्ष्य सरकार ने 2009 में सेट किया था वो अब भी अपनी मंजिल से कोसों दूर है। यही नहीं, उच्च पदों पर भी महिलाओं का ना होना एक बड़ा सवाल है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े इस पूरी कवायद पर भारी पड़ रहे हैं। 2010 से 2014 के बीच देश में पुलिस बल की संख्या में सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में 59% का इजाफा हुआ। हालांकि महिला पुलिसकर्मियों की ये संख्या अभी भी लक्ष्य से बहुत पीछे है। साल 2009 में गृह मंत्रालय ने पुलिस बल में 33% महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को देश के केवल 1/3 राज्य ही हासिल कर पाए हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट में भले ही ये कहा गया हो कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि 2010 में 4.2% के मुकाबले 2014 में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 6% तक ही बढ़ पाई है। जो लोअर रैंक्स है उनके लिए कुछ ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। सीनियर लेडी ऑफिसर्स का सपोर्ट मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा होता है। सो लेडी सीनियर लेवल में आसान है काम करना, लेकिन जो लोअर रैंक्स है, कांस्टेबलरी है, उनको ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका वर्क आवर्स लंबे होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं रहती, उसका उतना सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं रहता है। सो उनको अगर हम अच्छा सपोर्ट करें तो ज़्यादा महिलाएं फोर्स में आएंगी। वहीं कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो महिला सशक्तिकरण के सपने को आज भी छलावाही करार देते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2014 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 58% का इजाफा दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने साल 2009 में सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों से महिला थाने खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन 2014 तक देश में केवल 518 महिला थाने ही खोले गए। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साल 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 25 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में महिला पुलिस थाने खोले गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में अब तक एक भी महिला पुलिस थाना नहीं खोला जा सका। दिल्ली, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ने विशेष महिला थाने बनाने की जगह मौजूदा थानों में ही महिला हेल्प डेस्क बना दिए। महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़ाने का एक बड़ा रोड़ा महिला पुलिस की कम तादाद भी है। हर थाने में अगर महिलाएं हैं तो कोई भी महिला को दिक्कत नहीं होगी थाने में जाने में, क्योंकि उसे लगता है, एक विश्वास रहता है कि हाँ, वहाँ जाकर मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं होगी, एक महिला है वहाँ पर मेरी जो शिकायत सुनेगी। और उसको ये भी लगता है कि महिला होगी तो ज़रूर उसकी प्रॉब्लम को वो समझ सकती है और उसका निपटान करने में या उसकी मदद करने में, उसका सलूशन ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। इसके अलावा महिलाएँ जो हैं आजकल करियर की तरफ काफ़ी कॉन्शियस हैं, और पुलिस भी एक बहुत अच्छा करियर है जो बहुत ही एम्पावरिंग है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है, और एक बराबरी का, एक कॉन्फिडेंस का दर्जा, समाज में एक कॉन्फिडेंस का उसको स्टेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का पुलिस में आना, उनकी संख्या का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। महिला पुलिस पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुलिस में राज्य स्तर पर पहली महिला की नियुक्ति साल 1933 और आईपीएस स्तर पर 1972 में हुई थी। CHRI की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1981 तक महिलाएं कुल पुलिस बल का महज 0.4% थीं, जबकि तकरीबन 34 सालों बाद यानी 2014 में ये आंकड़ा 6.11 हो गया है। ऐसे में 2019 तक ये आंकड़ा कैसे 33% पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं। देश में सैन्य सेवाओं में महिलाओं के स्थायी कमीशन होता है, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ सेना में जो महिलाओं के आने का इतिहास है वो क्या है और मौजूदा हाल में स्थिति क्या है, जाते जाते देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के 66वें स्वतंत्रता दिवस पर राजपथ की ये परेड देश शायद ही कभी भूल पाएगा। इस बार देश ने पहली बार राजपथ पर नारी शक्ति को महसूस किया। सेना, नौसेना और वायुसेना की जाबाज महिला कंटिजेंट्स ने जैसे ही राजपथ पर चहलकदमी की, दर्शक देशभक्ति के जज्बे से सराबोर हो गए।
लेकिन भारतीय सेना में महिलाओं की यह भागीदारी कई सालों तक ठंडे बस्ते में रही। यूं तो भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी 1927 से हो रही है, लेकिन इनकी सेवाओं को चिकित्सा और प्रशासनिक विभागों तक ही सीमित रखा गया। 1992 में जाकर कैबिनेट में तय किया गया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए महिलाओं को सेना की दूसरी सेवाओं में भी रखा जाएगा। हालांकि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की बात कही। राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल सेना में 1412, वायुसेना में 1128 और नौसेना में 418 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। सरकार ने बताया कि वायुसेना में 351 और सेना में 64 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है, जबकि नौसेना में एक भी महिला अधिकारी को अब तक स्थायी कमीशन नहीं मिल सका। हालांकि महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलने के बावजूद इनको लड़ाकू विमान उड़ाने और समुद्र में चलने वाले युद्धपोतों पर काम करने, बख्तरबंद सेना और आर्टिलरी में काम करने की अनुमति नहीं है। जबकि दूसरे देशों की बात करें तो तस्वीर बहुत बदली नजर आती है। रूस, अमेरिका, तुर्की, इजराइल और यहाँ तक कि पाकिस्तान सहित कई देशों में महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के तौर पर भर्ती किया जाता है, जबकि मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई देशों में महिलाओं को युद्धपोतों पर तैनात किया जाता है। अमेरिका में तो महिलाएं परमाणु शस्त्रों से लैस पनडुब्बियों पर तैनात की जाती हैं। हालांकि देश के अर्धसैनिक बल महिलाओं की भर्ती में ज्यादा आगे हैं। गृह मंत्रालय की 2013-14 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक देश में सीआरपीएफ में 5,928 महिलाएं तैनात हैं। सीआईएसएफ में ये तादाद 5,896 है, बीएसएफ में 2,640, एसएसबी में 1,166 और आईटीबीपी में 1,091 महिलाएं तैनात हैं। इनमें से सीआरपीएफ ने 3 एक्सक्लूसिव महिला बटालियन की तैनाती कर मिसाल कायम की है। इनमें से हर बटालियन का एक प्लाटून छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के माओवाद ग्रसित इलाकों में भी तैनात किया गया। इसके अलावा हाल ही में महिलाओं को वायुसेना में 5 साल की अवधि के लिए लड़ाकू दस्ते में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर शामिल होने को भी सरकार की मंजूरी मिली है। राजकुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जो